ओम शांति। आज 15/4/2025 15 अप्रैल 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम रूहों से रूह रेहान करते हैं। तुम आए हो बाबा के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम आए हो शिव बाबा के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ को इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। बच्चों की लाइफ बाबा ऐसे इंश्योर करते हैं जो बाबा कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए अमर बन जाते हो। सतयुग त्रेता सुखी सुख में रहते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? अब इंश्योर कराने के लिए अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, बीमे कराते हैं, तो उसमें बाबा कहते हैं उसमें इंश्योर कराने में और तुम बच्चों के इंश्योर कराने में अंतर क्या है? उत्तर, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिल जाए। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर कर देते हो, बाबा को दे देते हो, तो बाबा कहते क्या होता है कि अकाले मृत्यु नहीं आती। सतयुग में किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं आती, तो कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। गीत है आज की मुरली से, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को शिव बाबा का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। सबसे पहले बाबा ने कहा क्या करना, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा अपने भाई आत्मा को शिव बाबा का संदेश देता हूँ। दूसरे में रूहानी सर्विस का शौक रखना है, बाबा के इस ज्ञान को देने का, शिव का संदेश देने की हमको शौक रखनी है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, किसी भी ऐसे का संग नहीं करना जो बाबा की याद छुड़ा दे, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा विजयी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं, कैसे बाबा के इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से, औरों के व्यर्थ से भी बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेलेपन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त शारी कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा कंबाइंड है। सर्व शक्तियाँ स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी है नहीं। शिव बाबा हमें कभी धोखा देने वाला साथी है नहीं, सदा ही साथ निभाने वाले साथी हैं। तो सदा साथ साथ रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस विश्व का कल्याण करने वाली मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए, मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता
शिव बाबा ज्योतिबिंदु स्वरूप में विराजमान, मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ, उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रही हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ।